Good afternoon everyone, this is Anjali and today we are here to do the question of logic deduction। तो आज हम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सम सेंट्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स, सम टाइगर्स आर बॉल्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कुछ सेंट जो है वो बॉल है और जितनी भी बॉल्स हैं वो सारी की सारी बैट हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सम टाइगर्स आर बॉल, तो इसमें हमें कंक्लूजन प्रोवाइड की गई होगी। तो पहली कंक्लूजन है सम बैट्स आर टाइगर, कुछ बैट जो है वो क्या है, टाइगर है। ऑल बैट्स आर बॉल्स, जितने भी बैट्स हैं वो सारे बॉल्स हैं। और सम सेंट आर बैट्स, कुछ सेंट जो हैं वो क्या है, बैट्स हैं। तो इसमें हमें ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है और जो कंक्लूजन में बोला गया है वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, नन ऑफ दिस। तो अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। जो छोटा है वो हमेशा बड़ा हो सकता है, बट जो बड़ी चीज़ है वो कभी भी छोटे के लिए नहीं आएगी। मतलब बड़ी चीज़ जो है वो कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शंस में हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। हमारे ये फर्स्ट और सेकेंड को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि फर्स्ट कंक्लूजन में बोला गया था सम बैट्स आर टाइगर्स, कुछ बैट जो वो टाइगर हो सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन में था सम सेंट्स आर बैट्स, कुछ जो सेंट है वो बैट हो सकते हैं। बट जो थर्ड स्टेटमेंट दी गई थी हमारे पास जो कि थी ऑल बैट्स आर बॉल्स, जितने भी बैट्स है वो बॉल्स नहीं हो सकते क्योंकि बॉल जो है एक छोटी स्टेटमेंट है, बॉल जो है वो छोटा पार्ट है, बट जो बैट है वो बड़ा पार्ट है। तो जो बड़ा पार्ट है वो छोटे पार्ट को फॉलो नहीं करता। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऑल टाइगर्स आर लायंस, नो काउ इज लायन, सम कैमल्स आर काउस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ टाइगर जो है वो लायंस हैं, कोई भी काउ है वो लायन नहीं है, और कुछ कैमल जो है वो काउज है। तो कंक्लूजन हमें स्टेटमेंट दी गई है कि सम लायंस आर कैमल्स, नो कैमल इज टाइगर, सम टाइगर्स आर काउस। अभी इसमें हमें ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, नन फॉलो, बी ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो। तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है क्वेश्चन को। तो अभी इसमें क्या पता है हमें, जितने भी टाइगर्स हैं वो लायन है और कोई भी काऊ है वो लायन नहीं है। तो ये जितने भी जो भी हमें स्टेटमेंट दिए इनमें से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका कंक्लूजन ये आएगा, ये निकल के आया है कि जितने भी टाइगर है वो क्या है, काऊ नहीं है, और कुछ कैमल जो है काऊ है, नो काऊ इज लायन। तो अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट है क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ा जो है वो छोटे को फॉलो नहीं कर सकता और जो मिडिल प्रमाइस है वो नेगेटिव आ रही है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारी कोई भी स्टेटमेंट फॉलो ही नहीं हो रही क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर नाइफ्स, सम नाइफ्स आर एक्स। तो इसमें कंक्लूजन हमें दी गई है सम एक्स आर हैमर्स, सम नाइफ्स आर ब्लेड्स, सम ब्लेड्स आर एक्स। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ ब्लेड जो है वो क्या है, हमारी हैमर है, कुछ हैमर जो है वो नाइफ्स हैं और कुछ नाइफ्स जो है वो एक्स हैं। बट कंक्लूजन में हमें दिया गया है सम एक्स आर हैमर्स, कुछ एक्स जो वो क्या है, हैमर है। बट ऐसा तो है ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि हैमर्स जो है वो क्या है, नाइफ्स है, और एक्स जो है वो हैमर नहीं हो सकती। दूसरी स्टेटमेंट हमें दी गई है सम नाइफ्स आर ब्लेड्स, कुछ जो नाइफ्स हैं वो क्या है, ब्लेड्स हैं, बट नाइफ्स जो है वो एक्स है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट ये थी हमारी सम एक्स आर ब्लेड्स, कुछ एक्स जो है वो ब्लेड्स है, बट जो बड़ी टर्म होती है वो कभी भी छोटी टर्म को फॉलो नहीं करती है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, ये वाला कंक्लूजन भी हमारा फॉल्स है। तो इससे मतलब ये निकल के आया कि कोई भी कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करती। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा लॉजिक डिडक्शन का। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।